अब मुख्तलिफ़ किस्म की रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट्स में, जिसमें से एक जो है सबसे सिंपलेस्ट जो रेजिस्टेंस है जिसको हम जो है वो कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं वो है। अब ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है इसको बनाने के लिए हम सिंपली एक सबस्ट्रेट लेते हैं जो कि कोई भी सिरेमिक रॉड है, उसके ऊपर जो है हम कार्बन की एक प्रॉपर लेयर जो है वो बना देते हैं और वो जो कार्बन की लेयर जो है उस सिरेमिक रॉड पे वो कार्बन रेजिस्टेंस का काम करती है। अब आपको स्क्रीन पे एक कार्बन रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जिसके ऊपर मुख्तलिफ कलर पैटर्न से हम उसकी रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट कलर है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस की डिजिट को करिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन का नंबर हमारे पास जो है वो 5 है, तो जी हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 होगा। सेकेंड कलर अगर हमारे पास जो है वो वायलेट है तो उसका जो हमारे पास नंबर होगा वो 7 होगा। इसके अलावा जो थर्ड कलर है वो 0 मल्टीप्लायर्स को रिप्रेजेंट करता है, जी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए। तो थर्ड कलर जो है वो हमारे पास रेड है जिसका नंबर 2 है, तो हमारे पास जो है वो जो कार्बन रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो 5700 होगी। और जो लास्ट पे हमारे पास फोर्थ बैंड है वो कोरिस्पॉन्ड करता है टॉलरेंस को। अब ये टॉलरेंस किसे कहते हैं जी, कि हमारी जो रेजिस्टेंस है उसमें जो पॉसिबल वेरिएशन आ सकती है एक्चुअल वैल्यू से उसे हम टॉलरेंस कहेंगे कि जी अगर ये जो हमारे पास वैल्यू है इस वक्त आपने कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस की वो 5700 है, तो इसमें जो टॉलरेंस है वो डिफाइन कर रहा है फोर्थ बैंड, और ये फोर्थ बैंड है ये सिल्वर है। और अगर हमारी जो टॉलरेंस है वो अगर फोर्थ बैंड जो है वो सिल्वर कलर का हो तो टॉलरेंस 10% होती है, और अगर जो है हमारे पास ये जो फोर्थ बैंड है ये गोल्ड कलर का हो तो टॉलरेंस जो है वो 5% होती है। और अगर हमारे पास जो है फोर्थ बैंड हो ही ना देन हमारी जो टॉलरेंस है वो 20% के करीब होगी, यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस है वो सबसे लो क्वालिटी की रेजिस्टेंस है जिसमें जो फ्लक्चुएशन है वो 20% तक अकर कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो और सिंपल एक रेजिस्टेंस का सोर्स है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट में वो है जी रियोस्टेट। अब ये जो रियोस्टेट है ये एक जो है ये एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके 3 बेसिक टर्मिनल्स हैं, ए, बी और सी टर्मिनल। ए और बी टर्मिनल जो हैं ये हमेशा फिक्स रहते हैं, जबकि जो सी जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग टर्मिनल है जो कि जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं ए से बी तक। नेक्स्ट अब ये जो ए से बी तक हमारे पास क्या है, ए से बी तक जो है ये वायर है एक जो कि स्पेसिफिक वायर है, मैग्नेटिक वायर है जो कि जनरल मुख्तलिफ अलॉयस मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से यानी कि अलॉय से बनती है। अब इस वायर को हमने रोल किया हुआ है ए से बी तक, तो ये जो वायर है जो ए से बी तक जो है सर्कुलर फॉर्म में रोल है जी ये हमारे पास रेजिस्टेंस को करिस्पॉन्ड करती है ए और बी के दरमियान, और हम इस ए और बी के दरमियान सी को जिस भी पोजीशन पे एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप जो है अपने रियोस्टेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर तो हम क्या करेंगे, हम जी एक टर्मिनल ले लेंगे ए और दूसरा टर्मिनल ले लेते हैं सर्किट के लिए सी। अब आप अपनी रेजिस्टेंस को ए से सी के दरमियान वेरी कर सकते हैं। अगर ये जो हमारा टर्मिनल है सी ये ए के करीब होगा तो हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर ये जो सी टर्मिनल है ये स्लाइड करता हुआ बी की तरफ जाएगा तो जैसे जैसे ये लेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी तो हमारी जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो भी वेरिएबल होती चली जाएगी। तो यही चीज़ जो है हम रियोस्टेट में इस्तेमाल करते हैं जी रियोस्टेट को कि जी हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है ये ए से बी तक स्लाइड करते हुए सी टर्मिनल की वजह से वेरी करती चली जाती है। इस नेक्स्ट रियोस्टेट को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब पोटेंशियल डिवाइडर में हम अपने जो फिक्स टर्मिनल हैं ए और बी उसके उनके क्रॉस जो है वो हम एक पोटेंशियल सोर्स को अटैच कर देते हैं। जैसे कि जी हमने एक बैटरी लगा दी है ए और बी के क्रॉस। अब ए और बी का जो टोटल पोटेंशियल है वो इस ए और बी के क्रॉस डेवलप हो गया है। अगर हमारी ये जो वी बैटरी है इसका जो वोल्टेज है ये 9 वोल्ट है, तो इस वक्त हमारे पास ए और बी के क्रॉस है ये 9 वोल्ट जो है वो जो है डेवलप है। अब देन आप जो है इस 9 वोल्ट को डिवाइड करना चाहते हैं और अपने सर्किट को जो कि सी और बी के क्रॉस अटैच है वेरी करते हुए वोल्टेज देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे जी सी को स्लाइड करेंगे इस ए और बी के क्रॉस और हम जो है वोल्टेज जो है वो वेरी करते हुए डिवाइड करते हुए बी और सी के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल दे सकते हैं।
अब होगा क्या जी, अगर आपका ये जो सी टर्मिनल जो है ये मूव करेगा ए की तरफ, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो वेरी करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और अप टू 9 वोल्ट तक जो है ए के क्रॉस हमारे पास पोटेंशियल है। और अगर सी जो है वो कम होता हुआ बी की तरफ आएगा, तो हम जो वोल्टेज जो है जो बी और सी के क्रॉस दे रहे हैं, जो कि इक्वल है हमारे पास वी बी सी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर इंटू वी के, यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो स्मॉल रेजिस्टेंस को कॉरिस्पॉन्ड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वोल्टेज जो है वो सी और बी के क्रॉस जाएगा। तो जी अगर ये जो R है ये हमारी स्मॉल है, यानी कि B और C जो हैं वो उनमें जो स्लाइडिंग है, C जो हमारा टर्मिनल है वो B के करीब है, तो कम वोल्टेज जो है वो B और C के दरमियान जा रहा होगा। अगर ये C जो है ये स्लाइड करता हुआ A की तरफ जाता है, तो वोल्टेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा अप टू मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो आपका C अगर A तक चला जाता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो हमारे पास आउटपुट पे डिलीवर हो रहा होगा। इस तरह से हम वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं जो है इस जो है पैटर्न के साथ, जो है इस कम्बिनेशन के साथ सर्किट को अटैच करके। नेक्स्ट इसके अलावा जो हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं वो है जो हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं, उसे हम यूज़ करते हैं। अब ये जो थर्मिस्टर्स हैं ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं, यानी कि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर और हीट के ऊपर डिपेंड करती है। और इन जनरल जितने भी हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं ये मुख्तलिफ शेप्स में हैं, मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना इनकी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। ये जनरली इन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से बनाए जाते हैं, यानी कि इन्हें हम जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से इन्हें हम तैयार करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें हम फिर कुछ अलॉयज़ जो हैं वो भी ऐड करते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐड करते हैं जिसमें मैंगनीज शामिल है, निकल शामिल है, कोबाल्ट शामिल है, कॉपर शामिल है और आयरन शामिल है। इसके अलावा इन थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इन जनरल टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आज तक जो लोएस्ट टेम्परेचर हमने इनको यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया है वो जी हमारे पास अप टू 10 केल्विन तक हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सके हैं इन्हें इस्तेमाल करते हुए। फिर ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं। टेम्परेचर सेंसर से क्या मतलब है जी, इनको हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जहाँ पर हमें टेम्परेचर को मेजर करना जो है वो रिक्वायर हो, उनको सेंस करना हो जी कितना टेम्परेचर है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो टेम्परेचर मेजरिंग इन जनरल डिवाइसेस हैं, यानी कि इनमें हम रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हम जो है वो किसी लोड के क्रॉस, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से फिर उसमें से जी करंट फ्लो करता है। ये जो सारा सेटअप है इसमें जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो जी इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को डिफ़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले वर्क को डिफ़ाइन करेंगे। और वर्क इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जी हमारी जो बैटरी जो है वो काम करती है चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करवाने के लिए। अब जी वो जो काम होगा जो बैटरी करेगी चार्ज पर, डेल्टा क्यू चार्ज है उसको बैटरी जो है वो एनर्जी दे रही है, उस पर काम कर रही है ताकि वो जो मूव करे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के क्रॉस। अब जब ये जो चार्ज है ये रेजिस्टेंस में से पास करता है और लोड में से पास करता है। रेजिस्टेंस इन जनरल लोड को कोरिस्पॉन्ड करती है कि जी जब वो लोड में से या रेजिस्टेंस में से पास करेगी तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। वो जो एनर्जी जो हमें बैटरी ने दी थी वो रेजिस्टेंस के क्रॉस से यूज़ होगी और फिर वो जो चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल तक जो है ना ऑपोजिट टर्मिनल तक पहुंच जाता है। अब इसमें सारे दौरान जो वर्क है वो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम वर्क को डिफाइन करेंगे जो बैटरी कर रही है डेल्टा W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। और अगर आप यहाँ पे करंट का रिलेशन यूज़ करें I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आ जाएगी P इज इक्वल टू VI वोल्टेज इंटू करंट। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I स्क्वायर R, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे ये जो पावर है ये कौन सप्लाई कर रहा है जी, ये वो बैटरी दे रही है। और वो बैटरी जो है वो पावर देती है चार्ज को, और वो जो चार्ज है वो फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। अब ये जो पावर की सप्लाई है ये हमारे पास बैटरी कर रही है, लेकिन जब ये चार्ज सर्किट में मूव करता है तो सेम पावर जो है वो डेसिपेट भी हो रही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितनी पावर जो है वो बैटरी देगी सेम उतनी पावर जो है वो यूटिलाइज होगी सर्किट में, डेसिपेट होगी, और वो जो चार्ज है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की जो हैं वो पावर्स हैं। एक वो पावर जो चार्ज को बैटरी देती है
ताकि चार्ज जो है वो फ्लो कर सके, और दूसरी पावर वो है कि जब वो चार्ज सर्किट में मूव करता है तो जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जो है हमारे पास जो है वो पावर डेसिपेशन को कोरिस्पॉन्ड करती है, और जितनी पावर दी जाएगी उतनी ही पावर जो है वो यूटिलाइज भी होगी हमारे पास सर्किट में। अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्या है? अब सिंपली कि जी ईएमएफ जो है ये वो जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो बैटरी सप्लाई करेगी ताकि चार्ज जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कर सके। जबकि जो V पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जो डेसिपेट हो जाती है जब चार्ज जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। यानी कि E जो है ये वो एनर्जी है जो बैटरी देगी, और V जो है ये वो एनर्जी है जो लॉस हो जाती है जब चार्ज जो है वो किसी लोड में से पास कर रहा हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जो है आप जो है अपनी डेली रूटीन के लिए फूड इस्तेमाल करते हैं, तो फूड जो है वो इन जनरल आपकी वो एनर्जी है जो कि आप अचीव करते हैं अपने काम करने के लिए, तो फूड जो है वो हमारी ईएमएफ है। जबकि जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जब वो कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई मुख्तलिफ किस्म का प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, तो उसके दौरान जो हमारी एनर्जी यूज़ होगी वो इन जनरल यहाँ पे जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कोरिस्पॉन्ड करती है। अब ईएमएफ एक कॉज है, अगर ईएमएफ नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। ईएमएफ होगी तो देन हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फैक्ट जो है वो हमारे पास अपीयर होगा। इन जनरल ईएमएफ जो है वो हर सेल की होती है, उसके ऊपर मेंशन होता है ये 1.5 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उसी वक्त अपीयर होगा जब आप अपने सर्किट को जो है वो सर्किट को मेंटेन करते हुए उसको किसी लोड के क्रॉस लगाते हैं, तो वो जो लोड के क्रॉस जो एनर्जी ज़ाया हो रही होती है पर यूनिट चार्ज, वो हमारे पास जो डेसिपेट हो रही है, जो यूज़ हो रही है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। अब मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी जी हमारी आउटपुट पे? तो मैक्सिमम पावर सिर्फ उसी वक्त डिलीवर होती है अगर आपकी जो है वो हमारे जो सर्किट की रेजिस्टेंस R है वो हमारी जो सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है उसके इक्वल हो जाए, और जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं E² डिवाइड बाय 4R से। नेक्स्ट जी हमारे पास MCQ है जी, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट बल्ब ऑफ डैश इज़ लोअर। आपके पास जो है कुछ सर्टन वैल्यूज़ हैं, आपने ये बताना है कि इसमें से किसके लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो फिलामेंट की वो सबसे कम है। तो इसमें जी सिंपलेस्ट आंसर जो है वो हमारे पास डायरेक्टली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहाँ पे करंट मैक्सिमम है वहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। तो जो डायरेक्टली हमारे पास बी ऑप्शन आ जाता है कि जी हमारे पास जो 500 वॉट है उसके साथ जो 3 एम्पेयर बहुत ज़्यादा करंट होता है, जितना ज़्यादा करंट होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा कम होगी। तो इसकी इन जनरल बी ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करके चेक करना चाहते हैं तो वो एक सिंपल आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम करंट लो रेजिस्टेंस को कॉरिस्पॉन्ड करता है, तो बी आंसर जो है वो हमारे पास करेक्ट है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी शोन इन फिगर। आपके पास फिगर में जो है एक सिस्टम दिखाया गया है, एक सर्किट है, इसमें लोड है हमारे पास 100 ओहम और एक बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जी हमारे पास 20 ओहम, और आपके पास जो ईएमएफ है वो 24 वोल्ट है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा लोड के क्रॉस वो हमारे पास कितना होगा? तो जी वो हम कैलकुलेट करेंगे E = V + IR से। तो अगर आप जो है सबसे पहले अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं V कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E हमारे पास गिवन है 24, I जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करें तो जी वो आ जाएगा जी 0.2 एम्पेयर। देन आप इस 0.2 एम्पेयर को जो R है उसके साथ स्मॉल r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 20, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। तो अगर आप इस 4 को 24 में से माइनस कर देंगे तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है जो कि है जी 20 वोल्ट।